सो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे जो मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन। ठीक है। तो हमें क्वेश्चन जो दिया था उस क्वेश्चन में हमें बताना था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इन सारे के सारे जो कंपाउंड्स हमें गिवन है उनको अरेंज करना था। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज किस ऑर्डर में होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो वी नो दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए रेजोनेंस, सबसे पहले तो आपको दिमाग में ये याद रखना है रेजोनेंस इज ग्रेटर देन हाइपर कंजुगेशन एंड दैट इज ग्रेटर देन इंडक्टिव। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन केस ऑफ रेजोनेंस। जो प्लस एम है वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। प्लस एम का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना थ्रू रेजोनेंस, सो इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सिमिलरली जो हमारा प्लस आई है और प्लस हाइपर कंजुगेशन भी है, प्लस हाइपर कंजुगेशन नहीं, हाइपर कंजुगेशन तो एक ही तरह का होता है। तो ये तीनों के तीनों चीजें प्लस एम, हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव, दिस विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग। सिमिलरली अगर हम बात करें कि कौन से रिड्यूस करेंगे, तो बाकी के जितने भी माइनस एम और माइनस आई ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस करेंगे बिकॉज दिस विल एक्सेप्ट और दिस विल like this, we can see in this compound COCH3, it will take the bond will, electrons will go to oxygen and it will become negative and the double bond will go up and it form double bond. So similarly we can see that the electrons are being pulled by the benzene ring from the benzene ring, और ये कौन कर रहा है? ये माइनस एम इफेक्ट ऑफ COCH3 कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं? माइनस एम और माइनस आई जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है बेंजीन रिंग से। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि किस किस कौन सा इफेक्ट कौन सा कंपाउंड शो कर रहा है। तो हमें यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन है, तो ये तो न्यूट्रल है, कोई जरूरत नहीं इसकी हुई इफेक्ट की। उसके बाद CH3 ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, इंडक्टिव भी करेगा, बट हमें हाइपर कंजुगेशन लेना है। क्यों? क्योंकि हाइपर कंजुगेशन इज ग्रेटर देन इंडक्टिव। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। OH इसके पास दो लोन पेयर है तो ये प्लस एम शो करे। उसी तरह OCH3 इसके पास भी लोन पेयर इस तरह से डोनेट करके ये भी प्लस एम शो करेगा। सिमिलरली CHO, अब ये C डबल बॉन्ड OH है ना, इसको अगर मैं बनाना चाहूँ इट इज C डबल बॉन्ड OH, तो ये क्या करेगा? ये कुछ इस तरह से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और ये बेंजीन रिंग से इस तरह से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। सो इट इज शोइंग माइनस एम। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो शोइंग माइनस एम। और इसके बाद हम COOH की बात करें तो ये भी क्या शो कर रहा है? माइनस एम शो कर रहा है। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारा प्लस एम शो कर रहा है। जब ये हमने कर लिया तो सबसे पहले हमें क्या करना है? प्लस एम वालों को लगाना है बिकॉज इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद हमें हाइपर कॉन्जुगेशन को लगाना है। उसके बाद जो न्यूट्रल है उसे लगाना है क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बैलेंस्ड होगी। उसके बाद हमें माइनस एम वालों को लगाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई है नहीं तो हम सिर्फ माइनस एम की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो प्लस एम में सबसे ज़्यादा किसका होता है? इस NH2 का, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे फर्स्ट में बिकॉज प्लस एम ऑफ NH2 इज ग्रेटर देन प्लस एम ऑफ OH एंड दैट प्लस एम ऑफ OH इज ग्रेटर देन प्लस एम ऑफ OCH3। सो ये ऑर्डर मैंने आपको पहले ही बताया था, याद करना है प्लस एम और माइनस एम का, वरना उस ऑर्डर के बिना आपका जो ये काम है, ये क्वेश्चन है, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? थर्ड, एंड देन आफ्टर दैट वी कैन राइट फोर्थ। और फोर्थ के बाद अब हमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है क्योंकि प्लस एम वाले सारे खत्म हो चुके हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कौन सा शो कर रहा है? सेकंड, एंड देन न्यूट्रल वाला दैट इज फर्स्ट। और उसके बाद हम बात करते हैं माइनस एम में। अब माइनस एम में क्या होगा? जिसका माइनस एम जितना ज्यादा, ध्यान से सुनना, जिसका माइनस एम जितना ज्यादा वो उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा बेंजीन रिंग से। और हमें क्या करना है? हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे ज्यादा जो डिक्रीज होगी, जो सबसे ज्यादा कम होगी, उसका जो माइनस है वो सबसे ज्यादा शो कर रहा होगा। तो माइनस एम कौन सबसे ज्यादा शो करता है इसमें? CHO। मैं आपको याद दिला देता हूँ, CHO का जो माइनस एम वो ज्यादा होगा किससे? कीटोन से, दैट इज COCH3। और COCH3 का और भी ज्यादा होगा किससे? COOH से। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले COOH वाले को प्लेस करना है, दैट इज सेवेंथ वाले को प्लेस करना है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी हद तक ज्यादा होगी एज कंपेयर टू COCH3। तो COCH3 कौन सा है? सिक्स्थ। तो सिक्स्थ को उसके बाद एंड देन उसके बाद हम फिफ्थ को प्लेस करेंगे। सो ये है हमारा ऑर्डर इस क्वेश्चन में। होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा।
और अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया, इसका मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट्स हैं रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव के, वो टोटली पूरी तरह से समझ में आ गए। सो थैंक यू। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह के और वीडियोज़ आगे लाता रहूँ।